प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आतंकवाद पर सख्ती जरूरी है। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश से जुड़ी कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। प्रधानमंत्री मोदी ने दिल्ली के द्वारका में बने यशोभूमि में P20 शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इसमें G20 देशों की संसद के स्पीकर हिस्सा ले रहे हैं। इस सम्मेलन में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के लिए संसद नाम की थीम रखी गई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने इस समिट को दुनिया भर की सभी संसदीय प्रथाओं का एक महाकुंभ बताया। वहीं इस मौके पर प्रधानमंत्री ने देश की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि भारत में अगले साल आम चुनावों के दौरान 100 करोड़ मतदाता वोट डालेंगे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने भारतीय संसद पर हुए हमले का जिक्र किया। साथ ही इजरायल हमास युद्ध के बीच उन्होंने बिना किसी का नाम लिए कहा कि आतंकवाद किसी भी रूप में हो, इस पर सख्ती बरतनी होगी। टेररिज्म चाहे कहीं भी होता है, किसी भी कारण से होता है, किसी भी रूप में होता है, लेकिन वो मानवता के विरुद्ध होता है। दिल्ली में P20 सम्मेलन के दौरान मैक्सिको की संसद की अध्यक्ष एना लिलिया रिवेरा ने प्रधानमंत्री मोदी के हाथ पर राखी बांधी। वहीं इस दौरान प्रधानमंत्री ने भी उनके सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। किसी भी सर्जरी के लाइव प्रसारण के खिलाफ दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए तैयार हो गई है। अदालत ने केंद्र और नेशनल मेडिकल काउंसिल को नोटिस जारी किया है और 3 हफ्ते में जवाब मांगा है। भारत सरकार के ऑपरेशन अजय के तहत भारतीयों का दूसरा बैच कुछ ही घंटों में इजरायल से भारत आ जाएगा। इससे पहले सुबह पहले बैच में 212 भारतीय इजरायल से सुरक्षित भारत लौट आए। इनमें से कई लोग दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरे, जहां केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने उनका स्वागत किया। वहीं भारत लौटने के बाद कुछ लोगों ने बताया कि वो भारत वापस आकर ज्यादा सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। उन्हें इजरायल में तो सांस लेने तक में डर लग रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने की मांग के मामले में सुनवाई से इनकार कर दिया है। इससे पहले याचिकाकर्ता डॉक्टर की ओर से कहा गया था कि देश में युवा बहुत अधिक शराब पी रहे हैं, जिस पर अदालत ने साफ किया कि वो इस रोक का निर्देश सरकार को नहीं देगी। अदालत ने कहा कि उसका काम नहीं है।